हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में कैस्केड कनेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हम इंडक्शन मोटर को एक कांस्टेंट स्पीड मोटर मानते हैं, डीसी शंट मोटर के समान। लेकिन फुल लोड पर इंडक्शन मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो 5% से कम ही रहता है। ठीक है। इंडक्शन मोटर और डीसी शंट मोटर में एक बहुत बड़ा अंतर है कि डीसी शंट मोटर की स्पीड को उसके फील्ड रेजिस्टेंस या आर्मेचर रेजिस्टेंस को एक सिंपल फील्ड रियोस्टेट द्वारा चेंज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे उसकी एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है वो काफ़ी कठिन होता है और इससे उनकी एफिशिएंसी पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। द रोटर स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर में बी स्टेट बाय द इक्वेशन n इक्वल टू 120f अपॉन p ब्रैकेट में 1 माइनस एस, वेयर n इक्वल टू क्या है, रोटर स्पीड, f फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, p नंबर ऑफ पोल्स एंड s फ्रैक्शनल स्लिप। ठीक है। देखिए, इंडक्शन मोटर की स्पीड, फ्रिक्वेंसी, पोल, स्लिप, इन सबको परिवर्तित करके हम उसकी स्पीड को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस में ईएमएफ को इंजेक्ट करके एंड कैस्केड कनेक्शन द्वारा, कंट्रोल बाय कैस्केड कनेक्शन। तो आज हम इसी कैस्केड कनेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैस्केड कनेक्शन क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ कैस्केड मेथड, व्हाट मेजर आर टेकन टू प्रिवेंट पावर फैक्टर फ्रॉम गेटिंग डिप्लीट इन द कैस्केड मेथड। ठीक है। मतलब कैस्केड कनेक्शन में पावर फैक्टर के मान को कम होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैस्केड कनेक्शन को हम टैंडेम कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो इन दिस मेथड द टू मोटर्स आर रिजिडली कपल्ड टू द सेम शाफ्ट और आर अदरवाइज मैकेनिकली लिंक्ड एज बाई मीन्स ऑफ गियर्स। ठीक है। द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई in the usual way, while that of the second stator is fed from the rotor winding of the first। देखिए, इस मेथड में दो इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मोटर का वाउंड रोटर होना जरूरी होता है। ठीक है। कैस्केड कनेक्शन का जो मेन मोटर होता है वो हमेशा स्लिप रिंग टाइप होता है और जो ऑक्सिलरी मोटर होता है वो स्क्वेरल केज टाइप या स्लिप रिंग टाइप, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी मेन मोटर है वो स्लिप रिंग टाइप है और ऑक्सिलरी मोटर कैसी है, स्क्वायरल केज। इसके जगह स्लिप रिंग मोटर भी हो सकती है। ठीक है। देखिए, इस फिगर से हम समझते हैं। देखिए, मेन मोटर के स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और ऑक्सिलरी मोटर को मेन मोटर के रोटर सर्किट से सप्लाई दी जाती है। देखिए, इस फिगर में दोनों मोटर स्लिप रिंग टाइप है। ठीक है। इसमें भी हमने मेन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, जबकि ऑक्सिलरी मोटर को मेन मोटर के रोटर सर्किट से सप्लाई दी जाती है। ठीक है। If the two machines are designed for the same voltage, as is usually the case, the turn ratio of stator to rotor of the first machine should be unity. The second rotor may have a case winding or a polyphase winding like its stator. In the latter case, the rotor circuit of the second motor is connected to slip ring in the usual way. In order, the resistance may be introduced while starting and for securing additional speed control when running. इसका कहने का मतलब है कि मेन मोटर के स्टेटर तथा रोटर वाइंडिंग का टर्न रेशियो यूनिटी होना चाहिए, ताकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रोटर का एक्सटर्नल सर्किट ओपन हो तब स्लिपरिंग रोटर के पैरेलली में वोल्टेज लाइन वोल्टेज के समान रहे, इक्वल रहे, जिससे कैस्केड कनेक्शन के अतिरिक्त प्रत्येक मोटर को मेन सप्लाई से अलग अलग भी चलाया जा सके। ठीक है।
इस प्रकार का कनेक्शन हम इसीलिए करते हैं कि प्रत्येक मोटर को हम मेन सप्लाई से अलग अलग भी चला सकें। जैसे मेन मोटर को सप्लाई लाइन से अकेला भी चलाया जा सकता है। इस स्थिति में मेन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो होगी NS इक्वल टू 120F अपॉन P1। ठीक है, मेन मोटर का, फर्स्ट मोटर का। ठीक है, अब जैसे ऑक्सिलरी मोटर को भी सप्लाई लाइन से हम अकेले चला सकते हैं। इस स्थिति में जो मेन मोटर को मेन सप्लाई लाइन से काट देते हैं, इस स्थिति में ऑक्सिलरी मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो होगी N2 इक्वल टू 120F अपॉन P2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो बनती है, इसमें हम दोनों मोटरों का कम्युलेटिव कैस्केड कनेक्शन द्वारा भी चला सकते हैं। इस स्थिति में दोनों मोटरों के स्टेटर फील्ड का जो फेज रोटेशन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार कैस्केड सेट की जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो होगी 120F अपॉन P1 प्लस P2। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, N इक्वल टू 120F अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, स्पीड है तो RPM में होगी। सपोज कीजिए दोनों मोटर एक सी हैं तथा उनके रोटर मेन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम गति पर रोटेट करते हैं। मेन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी लाइन फ्रीक्वेंसी के आधे से थोड़ा अधिक होगी, बिकॉज स्लिप 50% से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एफ आर इक्वल टू एस एफ। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आर इक्वल टू एस एफ। इस प्रकार ऑक्सिलरी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड मेन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड से लगभग आधी होगी। दोनों रोटर अपनी स्पीड को इस प्रकार से समंजित करेंगे ताकि उनका जो फुल लोड टॉर्क है वो लोड को सरलता से टॉलरेट कर सके। प्रत्येक रोटर मेन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड के आधे से थोड़ा कम गति पर घूमता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों मोटर के पोल्स की संख्या इक्वल हो। इफ P1 and P2 are not equal, four synchronous speed are possible to with tandem operation or cascade operation, and one for each motor separately. Some applications of this method of the control are found in यूरोपियन रेलवेज। यूरोपियन रेलवेज में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। और ये फोर सिंक्रोनस स्पीड तभी पॉसिबल है जब P1 एंड P2 इक्वल नहीं रहेंगे। देखिए, जब दोनों मोटरों के पोल्स की संख्या अलग अलग होगी तो कैस्केड कनेक्शन से जो स्पीड होगी वो क्या होगी, NS इक्वल टू 120F अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, अब यदि ऑक्सिलरी मोटर का स्टेटर इस प्रकार से हम कनेक्शन कर दें कि उसका जो रोटर है वो मेन मोटर के रोटर से रिवर्स डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करे, तो उस वक्त जो स्पीड होगी वो होगी NS इक्वल टू 120F अपॉन P1 माइनस P2, क्योंकि वो दोनों रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब P1 और P2 इक्वल नहीं होंगे तो जो ये फोर सिंक्रोनस स्पीड हमें पॉसिबल होगी वो यही होगी। पहली क्या है, व्हेन ओनली मोटर ऑफ वर्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड होगा जो हमारा वो होगा NS इक्वल टू 120F अपॉन P1। ठीक है, पहली सिंक्रोनस स्पीड। दूसरी क्या है, व्हेन ओनली मोटर बी वर्क, मतलब जब केवल मोटर बी वर्क करेगा हमारा तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड जो होगी वो होगी NS2 इक्वल टू 120F अपॉन P2। थर्ड क्या होगा, इफ कम्युलेटिव कैस्केडिंग इज डन स्पीड ऑफ द सेट N इक्वल टू 120F अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, लास्ट, इफ डिफरेंशियल कैस्केडिंग इज डन स्पीड ऑफ द सेट N इक्वल टू 120F अपॉन P1 माइनस P2। ठीक है, तो यही फोर सिंक्रोनस स्पीड आर पॉसिबल। ठीक है, व्हेन P1 एंड P2 आर नॉट इक्वल। कैस्केड कनेक्शन का जो कैस्केड मेथड का जो यूज़ होता है वो हम रोलिंग मिल्स में भी करते हैं, माइंस में वेंटिलेशन फैंस को भी चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, डिसवांटेजेस ऑफ कैस्केड मेथड, कि कैस्केड मेथड से क्या हानियाँ होती हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इसमें मेन मोटर के साथ एक ऑक्सिलरी मोटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो एक
बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो यह है कि दोनों मोटरों के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट लाइन से लेना पड़ता है, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ये वॉटलेस होता है, इसीलिए यह हमारे मोटर के पावर फैक्टर को कम कर देता है। ठीक है, मतलब कि ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है जो हम लाइन से लेते हैं, ये एक वॉटलेस करंट होती है और यह पावर फैक्टर को कम कर देती है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब ये पावर फैक्टर कम ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। तो ये जो उपाय है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में या फिर आपके एग्जामिनर्स आपके प्रैक्टिकल्स में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि इसका पावर फैक्टर कम ना हो। वॉट मेजर आर टेकन टू प्रिवेंट पावर फैक्टर फ्रॉम गेटिंग डिप्लेक्ट इन द कैस्केड मैथड। कैस्केड मेथड में पावर फैक्टर के मान को कम होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं। कैस्केड मेथड में पावर फैक्टर के मान को कम होने से रोकने के लिए कैस्केड सेट में जो ऑक्सिलरी मोटर होती है उसे छोटी रखते हैं, और इसमें मेन मोटर की अपेक्षा कम पोल्स होते हैं। इस प्रकार ऑक्सिलरी मोटर द्वारा ली जाने वाली मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम होती है, और स्लिप के फॉर्मूले से ये स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में कैस्केड सेट की जो स्पीड होगी वो सामान्य सिंक्रोनस स्पीड से बहुत कम नहीं होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस मेथड में पावर फैक्टर हमारा कम ना हो, इसके लिए हम मेन मोटर के साथ जो ऑक्सिलरी मोटर लेते हैं वो मोटर हम छोटी लें। ठीक है, जिसमें मेन मोटर की अपेक्षा कम पोल्स हो। ठीक है, और स्लिप के फॉर्मूले से तो ये स्पष्ट ही हो जाता है कि इस स्थिति में कैस्केड सेट की स्पीड नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड से बहुत कम नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।